आइए महाराज, आइए। आइए महाराज, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। कोतवाल, ये सब क्या है? हमारे निवास का सैनिकों द्वारा निरीक्षण क्यों? आचार्य, आप चिंता मत कीजिए, ये तो बस महाराज के सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है। आप तो समझ सकते हैं कि महाराज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितना सतर्क और कितना चौकन्ना रहना पड़ता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। समझ नहीं पा रहे हैं कैसे अपने पालनहार, अपने इष्ट अतिथि का स्वागत करें महाराज। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है गुरु माँ। आपका स्नेह और आशीर्वाद ही बहुत है हमारे लिए। महाराज, हमने अपने अतिथि महोदय के लिए कुछ विशेष व्यंजन और मिष्ठान बनाए थे, हम आपके लिए वही लेके आते हैं। कोई जरूरत नहीं है गुरु माँ, आज हम यहाँ केवल देने आए हैं। ले आइए। महाराज जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। गुरु माँ। जी महाराज। आपने कहा कि आपने अपने अतिथि के लिए कुछ विशेष मिष्ठान और व्यंजन बनाए थे। जी महाराज। तो कहाँ है वो? हम अभी आपके लिए परोस खिलाते हैं जी। नहीं गुरु माँ, हम अतिथि की बात कर रहे हैं। कहाँ है आपके वो अतिथि? महाराज यहीं सामने तो बैठते हैं, इसी आसन पर। और कौन है आपके ये अतिथि महोदय गुरु माँ? पंडित तेनाली रामकृष्ण का भूत। मैंने ये क्या बोल दिया गुरु माता ने? गए काम से, अब तो कोड़े खाने के लिए तैयार हो जा। अरे मैं तो तैयार हो चुका हूँ, रामा ने तो बहुत बुरा फंसाया हमें। जी, बताया था गुरुवर ने उनके भूत के बारे में। तो क्या उनका भूत अभी यहाँ कहीं उपस्थित है? क्योंकि हमें तो उनका भूत कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भूत है ना महाराज, हर किसी को दिखाई नहीं देता है, केवल हमें और हमारी धर्मपत्नी वरुणमाला को दिखाई देता है। इस बुढ़ऊ ने तो मुसीबत की बारिश कर दी। यदि हमने महाराज से कहा कि रामा हमें भी दिखाई नहीं देता, तो महाराज समझ जाएंगे कि हम दोनों इससे मिले हुए, और फिर दोनों भाइयों की अस्थियां एक साथ तुंगभद्र नदी में। ये भी तो हो सकता है ना महाराज कि दिवंगत पंडित रामा किसी को अपना चेहरा दिखाना ही न चाहते हो। हाँ, चले जाइए यहाँ से। आज के बाद हम आपका ये चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। समझ गए? तो इस समय कहाँ दिखाई दे रहा आपको उनका भूत? अभी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा महाराज, किंतु यदि आप कहें तो हम उनको बुला देते हैं। जी हाँ महाराज, वो सुनते हैं हमारी। अभी तो हमारी उनके साथ मित्रता हो गई है, घनिष्ठ मित्रता। कृपया करके बुलाइए। हमने कभी भूत देखे नहीं हैं,
तो देखना चाहते हैं कि आखिर भूत होते कैसे हैं। बुलाइए। अभी दिखाते हैं महाराज, अभी दिखाते हैं आपको भूत। पंडित रामकृष्णा, भूताधिपति, भूता गुरु तेनाली, सामने आइए। पंडित रामकृष्णा, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। स्वयं श्री कृष्ण देव राय, आइए सामने। भूत महोदय, महाराज लगता है वो बुरा मान गए, चले गए। वो क्या है ना, दरबार में आज तक उन्हीं का डंका बजता चला आया। दरबार में सभी गुत्थियां उन्होंने सुलझा कर वाहवाही लूटी। तो महाराज हमने उनके बिना इतना पेचीदा मामला अपनी सूझबूझ, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से सुलझा दिया तो भूत ही सही, अहंकार सामने आ गया होगा उनका, बुरा लग गया होगा महाराज उनको, इसलिए चले गए। अब सच का है महाराज, तो हमें इस तरह की छोटी छोटी प्रशंसा और श्रेय लेने में कोई रुचि तो है नहीं, परंतु महाराज जो सत्य है वो तो सत्य है, सत्य को छुपाया तो नहीं जा सकता ना। आपने देखा हमने कितनी दक्षता के साथ, कितनी निपुणता के साथ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। असंभव है महाराज, असंभव है आज की तिथि में ऐसी विलक्षण और दुर्लभ प्रतिभा। लेकिन पंडित रामकृष्ण तो हम महाराज देखिए ना, जिसका जीते जी नाम लेना वर्जित था, अब उसके मरने के पश्चात उसका नाम लेकर क्या लाभ महाराज। वो एक विश्वासघाती था महाराज, तो ऐसे विश्वासघाती के साथ हमारा कोई सरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं, बिल्कुल नहीं। मनी कितना बड़ा नीच और कपटी है अपना बड़ो। ऐसा गिरा हुआ पाखंडी मैंने आज तक नहीं देखा। कपटी बुढ़ा। एक बात बताएं महाराज आपको, यदि वो यहाँ जीवित अवस्था में आए होते तो विश्वास कीजिए हमारा, ठोकरे मार मार कर, धक्के मार मार कर उनको यहाँ से बाहर निकाला होता आपने। परंतु भूत बनकर आए थे। अब भूत का तो हम कुछ कर नहीं सकते ना महाराज, भूत को कैसे रोक सकते हैं, अब भूत पर क्या जोर। अर्थात वो यहीं थे। दुर्भाग्यवश महाराज, उनके भूत का अधिकतर समय हमारे भंडार गृह में ही व्यतीत होता था। क्या पता भूतों को अंधेरे के साथ साथ गंदगी भी पसंद हो सकता है उनका भूत अभी भी वही हो। कहां? उसी भंडार गृह में। ये तो हमने सोचा ही नहीं, भीतर ही हुआ तो, सब सुन लिया होगा तो। हाँ? हम देखना चाहेंगे उस भूत को आचार्य, मिलना चाहेंगे इस विशेष भूत से। हाँ महाराज, हम दिखाते हैं, हम बुलाते हैं, हम मिलाते हैं। आइए हमारे साथ, आइए आइए महाराज। वो भी तो कितने विशेष हैं, उनसे भी तो मिलना चाहिए महाराज को। मनी अपना ये बुड्ढा तो आज मरवा के ही छोड़ेगा। अरे मरवा दिया धनी, भंडार गृह में गए, अगर रामा मिल गया तो अरे क्या होगा अपना। वैसे महाराज आप तो जानते हैं कि हमारे बस में होता तो हम पंडित रामकृष्ण को कभी अपने निवास में ना बुलाएं, लेकिन भूत पर बाध्यता नहीं चलती है ना महाराज। वैसे महाराज भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम है ना। अच्छा भूत है महाराज, लेकिन अब भूत तो भूत होता है, न जाने कब उसकी बुद्धि सनक जाए। हाँ जब आप हमारे साथ हो तो हमें किस बात का भय आचार्य। हाँ वो तो है महाराज। आप बुलाइए। हाँ हाँ रामा, पंडित रामकृष्ण दर्शन दो मित्र। महाराज मित्र हम इसलिए बुला रहे हैं, भूत है ना वो, अन्यथा आप तो जानते हैं। हा? कहाँ हैं आप? हैं? ये झूले पर तो नहीं विराजे हुए हैं? ये झूला जमीन से इतनी ऊपर क्यों है आचार्य? पता नहीं महाराज, पता नहीं भूत के भूतिया मस्तिष्क में कब क्या चल रहा हो। वैसे एक बात बताएं महाराज, हमने पंडित रामकृष्ण के भूत को कभी धरती पर सोते हुए नहीं देखा, सदैव इस झूले पर सोते हुए देखा है।
पंडित रामकृष्ण, भविष्य में विजयनगर की पवित्र भूमि पर आपको सोने का कोई अधिकार नहीं होगा। रामा, रामा, आपके मित्र का भूत दिखाई क्यों नहीं दे रहा है आचार्य? आखिर है कहाँ पंडित रामकृष्ण? मतलब उनका भूत? पता नहीं महाराज। मनमौजी पंडित रामाकृष्णा का मनमौजी भूत क्या कह सकते हैं। और जीते जी तो यहाँ आ नहीं सकते थे। लगता है मरने के पश्चात भी आपके सामने आने से कतरा रहे हों। जब तक जीवित है विजयनगर की धरती पर कदम रखने का दुस्साहस मत कीजिएगा। हमें लगता है कि अब हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए आचार्य जी। लगता नहीं आज आपके भूत मित्र से भेंट होने की कोई संभावना है। ईश्वर, चले गए, चले गए। इनको क्या हो गया? ये सब हमारी ही त्रुटि है, ये सब हमने ही किया हुआ है। हे ईश्वर, क्या हो गया ये हमसे? क्या हुआ भाग्यवान? कौन चले गए? कहाँ चले गए? वहीं से जहाँ से आए थे स्वामी। कौन? आपके पूजनीय पिताजी। आपको कैसे पता चला? स्वामी, यही तो बाहर बंधे थे, देखिए ना, अब नहीं है। आप अपने पिताजी को बांध के रखते हैं? जी नहीं। संभवतः कल वो हमसे खाने में घास मांग रहे थे, घास थी नहीं तो हमने गाजर दे दी। शायद इसीलिए हमसे रुष्ट होकर चले गए होंगे। आपके पिताजी घास खाते हैं आचार्य? उस रूप में नहीं खाते थे, इस रूप में खाते हैं। उस रूप में नहीं खाते थे, इस रूप में? आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझ में तो हमारी भी कुछ नहीं आया महाराज, परंतु बहुत दिनों से यहाँ विचित्र और अनहोनी घटनाएं घट रही हैं महाराज। जैसे पंडित रामकृष्ण, जो कि अब जानते हैं कि नहीं रहे। पहले उनका भूत आया, उनके पीछे पीछे हमारे स्वर्गीय पिताश्री का भूत आ गया, वो भी एक गधे महाराज के रूप में जन्म लेकर। और पंडित रामकृष्ण दिखने बंद तो हमारे स्वर्गीय पिताश्री यानी गधे महाराज भी दिखने बंद। पता ही नहीं कहाँ चले गए, और घास की टोकरी भी साथ में ले गए। स्वामी देखिए ना, ये कैसा अनर्थ हो गया। शांत शांत शांत। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है महामंत्री जी कि पंडित रामा यहाँ से कहाँ लुप्त हो गए। प्रत्यक्ष किसी ने तो उन्हें पहले ही हमारे यहाँ आने की सूचना पहुँचा दी। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि वो व्यक्ति आप न हो महामंत्री तिमरशु जी। विजयनगर की भलाई के लिए मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे क्षमा कीजिए महाराज। मंत्रीवर, आप यहाँ? गुरुवर आचार्य तथाचार्य जी को जिम्मा सौंपा था महाराज ने कि 24 घंटे के भीतर उस बूढ़ी अम्मा का मामला सुलझाएं। जानता हूं, मैंने ही गुरुवर की सहायता की इस विषय में, ताकि वो चतुर रामा, तीक्ष्ण बुद्धि पंडित, एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि गुरुवर ही क्यों। मंत्रीवर, क्या इस समय ये अधिक आवश्यक नहीं है कि उस असहाय बेसहारा बूढ़ी अम्मा को न्याय मिले, जो न जाने कितने महीनों से अपने घर से बेघर होकर दर दर की ठोकरें खा रही है। इस आयु में भी न जाने कितनी रातों से महल के बाहर बैठकर उस अपराध का दंड भोग रही है जो उसने किया ही नहीं। न्याय, अपने प्राण दांव पर लगाकर न्याय चाहिए आपको। अपने समक्ष अन्याय होता देख कुछ नहीं करने से तो अच्छा ही है मंत्रीवर। तो न्याय के देवता केवल अपने प्राण दांव पर लगाने चाहिए था ना आपको। हमारे प्राण दांव पर लगाने का अधिकार किसने दिया आपको? भूल हो गए हमसे, आपको जीवित छोड़कर, आपको एक अवसर देकर, है ना?
अब ये आपकी भूल थी या मेरे प्रति आपका प्रेम, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं मंत्रीवर। और वैसे अपने सामने अन्याय होता देखकर भी उस बूढ़ी अम्मा का साथ में नहीं देता तो मेरे कुछ भी होने का क्या अर्थ मंत्रीवर, बताइए। और पिछले 2 वर्षों से मैंने यही किया, कुछ नहीं। अपने हर कर्तव्य से आंखें मूंद कर बैठा था मैं, जो कि मेरा दायित्व था। किंतु अब नहीं मंत्रीवर, अब मां ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं अपने हर कर्तव्य और हर दायित्व से मुंह नहीं फेर सकता मंत्रीवर। रामा, पंडित रामकृष्ण, आपके ये आदर्श प्रवचन कानों को अत्यंत सुखद लगते हैं, अत्यंत सुखद। किंतु सत्य तो ये है कि आपने न केवल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि हमारे पैर भी दांव पर लगा दिए हैं आपने। अब और नहीं, आज के पश्चात हम आपकी सहायता नहीं करेंगे, और आज के पश्चात आप हमसे किसी भी पक्षपात की आशा मत रखना। सतर्क करने के लिए धन्यवाद मंत्रीवर। विजयनगर का जो ऋण है मुझ पर, मैं बस वही चुका रहा हूं मंत्रीवर। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। मंत्रीवर तिमारासु कितनी बार मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे? कहीं मेरे प्राणों की रक्षा करते करते अपने स्वयं के प्राण न गवा दे। और कहीं महाराज को इस बात का अंदेशा हो गया तो फिर क्या होगा? कितने वर्षों से तो यही लग रहा था कि गुरुवर ही इन सब के पीछे हैं, सब उन्हीं का किया धरा है। किंतु यहाँ तो वो भी निर्दोष निकले, मैं ही गलत सिद्ध हुआ। तो फिर किसने फंसाया मुझे? किसकी चाल है ये सब? मां के आशीर्वाद से यहाँ विजयनगर आया था, विजयनगर को किसी अनजाने संकट से बचाने के लिए। किंतु यहाँ तो स्वयं के ही प्राणों के लाले पड़ गए हैं, किसी और को क्या ही बचाऊंगा? कहीं एक बार फिर से मां को निराश ना कर दूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ सूझ नहीं रहा। एक बार फिर से स्वयं को कितना असहाय और दिशाहीन अनुभव कर रहा हूं। क्या करूं मां, मां क्या करूं? रामा, 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 मां, 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 ये मैं क्या देख रही हूँ रामा? दूसरों को हिम्मत देने वाला, दूसरों का प्रेरणा स्रोत, आज स्वयं हताश और निराश बैठा है। क्षमा करें मां, किंतु मैं भी औरों की तरह एक साधारण मनुष्य ही तो हूं। अड़चनें आती हैं तो मुझे विचलित करती हैं, मैं भी टूटता हूं मां।
कर्तव्य पथ पर अड़चने तो आती ही हैं रामा। फिर भी ऐसी विषम परिस्थितियों में साड़ी वाले असहाय व्यक्ति और उस पीड़ित बूढ़ी माँ को न्याय दिलाकर तूने न्याय और धर्म को अपने प्राणों से भी ऊपर रखा, और यही बात तुझे विशेष बनाती है रामा। वो कौन था जिसने बूढ़ी माँ को ये कहा था कि सुख की तरह दुख भी चिरस्थायी नहीं है? जैसे सुख चिरस्थायी नहीं होता वैसे दुख भी नहीं होता। कौन सा मनुष्य है जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया, और जैसे कष्ट आया है वैसे जाएगा भी। वो कौन था जिसने बूढ़ी अम्मा को माता सीता का उदाहरण देकर हिम्मत दी थी? सीता मैया को ही ले लो, लंका में राक्षसों के बीच घिरी रही, किंतु क्या कभी उन्होंने आस छोड़ी? नहीं, आस इस बात की कि प्रभु श्री राम आएंगे और उन्हें ससम्मान लेकर जाएंगे। और देखो तो सही, हुआ भी ऐसा ही। तुम आस कभी मत खोना। तू अपने ही ज्ञान से कैसे विमुख हो सकता है रामा? स्मरण रहे, बुरे समय के साथ दो ही व्यवहार हो सकते हैं, या तो उसे हराया जाता है या फिर उससे सीखा जाता है। एक द्वार बंद होता है तो दूसरा अवश्य खुलता है रामा। यही तो प्रकृति का नियम है। बंद द्वार के आगे भाग्य को कोसते रहने वाले को दूसरा खुला द्वार कहाँ दिखाई देता है रामा? और तुझे किस बात की चिंता? तू तो मेरा पुत्र है। अड़चन चाहे जितनी भी निकट क्यों ना हो, उसे सुलझाने के लिए तू स्वयं ही पूरी तरह सक्षम है। मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है रामा। अब ये तुझ पर निर्भर है कि तू उसका कैसे उपयोग करता है। समझ गया माँ, समझ गया।